ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे सदा बाप की याद का चिंतन करते रहो। याद का चिंतन मतलब अलग अलग ढंग से याद करना है बाबा को। एक ही जैसा याद करना, मैं निराकार आत्मा, मैं निराकार बाप से योग लगा रही हूँ, तो बार बार बोर हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों को वैरायटी खाने का आदत पड़ गया है। तो इसीलिए बाबा कहता है बाप की याद का भी चिंतन करो कि कैसे कैसे याद करा। देखते हैं कोई अलग ढंग का योग, कोई अलग ढंग का योग, बड़ा मजा आता है उसमें। तो इसलिए याद का भी चिंतन करना है और ज्ञान का भी विचार सागर मंथन करो। ज्ञान का भी विचार सागर मंथन करना। बाबा रोज रोज क्या पढ़ा रहा, कैसे हम लोगों को कहाँ जाना है, कैसे योग लगाना है, तो नई नई पॉइंट्स निकलती रहेगी। खुशी में रहोगे। नया नया खाना खाने से खुशी लगता है ना, तो इसीलिए बाबा कहता है रोज नया नया ज्ञान का मनन चिंतन करो। बाबा तो सार में बतला देता है, उसके बाद सार को क्या करना है, कुछ विचार सागर मंथन करके अलग अलग ढंग से समझाने की कोशिश करनी है। प्रश्न है, इस ड्रामा में सबसे बड़े से बड़ा कमाल किसकी है और क्यों? उत्तर है सबसे बड़ी कमाल तो शिव बाबा की है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें सेकंड में परी ज़्यादा बना देता है। परी ज़्यादा बना देता है। ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। कहाँ तो हम खाली थे, भिखारी थे, और कहाँ हम लोगों को बाबा देने वाला बना दिया। तो कमाल है ना उसका। रो रहे थे कल और आज दूसरों को हंसाने वाले बन गए, तो कमाल है उसका। दुनिया में ऐसी पढ़ाई बाप के सिवाय तो और कोई पढ़ा ही नहीं सकता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देकर अंधियारे से रोशनी में ले आना, ठोकर खाने से बचा लेना, यह बाप की कमाल है। इसीलिए उन जैसी कमाल का वंडरफुल कार्य कोई और कर ही नहीं सकता। इतना वंडरफुल कार्य बाबा कहता कोई नहीं कर सकता है। ओम शांति। रूहानी बाप रोज रोज बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? क्या समझाते हैं रोज रोज? अपने को आत्मा समझो। तो बच्चे आप अपने को आत्मा समझ कर बाप से सुनते हैं। जैसे बाप गुप्त है वैसे ज्ञान भी गुप्त है। किसी को भी समझ में नहीं आता है, सबको समझ में आता है। मुरली केवल पढ़ लेने से समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबा कहता है कि किसी को ये ज्ञान इतना गुप्त है ना कि किसी को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान दिया जा रहा है। तो आत्मा क्या है, परम पिता परमात्मा क्या है, तुम बच्चों की पक्की आदत पड़ जानी चाहिए कि हम आत्मा हैं। ये पक्का आदत डाल लेना है कि हम एक आत्मा हैं। बाप हम आत्माओं को सुनाते, यह बुद्धि से समझना है और एक्ट में आना है। एक्ट में आने के लिए मतलब कर्म जब करते हो, किसी से बात करते हो, तो उस समय भी आत्मिक स्थिति रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जब सुन रहे तो आत्मा है और कर्म करने समय मैं देह हूँ, ऐसा नहीं समझना है। बाकी धंधा आदि तो सब कुछ करना ही है। कोई बुलाएंगे तो जरूर नाम से बुलाएंगे ना, उस नाम से सुनना भी तो पड़ेगा ना। तो बाबा कहता है कि नाम से ही बुलाएंगे। नाम रूप तो है तो बोल सकते हैं, नाम रूप है तो बोल भी सकते हैं। अब देखिए जब वो नाम से बुलाना है, अगर नहीं बुलाएंगे नाम तो बहन बहन करते रहेंगे और कौन किसको बोला जा रहा पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो इसीलिए नाम तो लेना ही पड़ता है ना। तो कुछ भी कर सकते हैं, सिर्फ यह पक्का करना है कि हम आत्मा हैं। महिमा सारी निराकार की है। अगर साकार में देवताओं की महिमा है तो उन्हों की भी महिमा लायक बाप ने बनाया है, इसलिए बाप की महिमा गानी है, बच्चों की महिमा नहीं। क्योंकि देवी देवता भी हैं तो उनको भी बनाने वाले बाप हैं। तो महिमा लायक थे, अब फिर बाबा महिमा लायक बना रहे हैं। इसीलिए निराकार की ही महिमा है। विचार किया जाता है कि बाप की कितनी महिमा है और कितनी वो सर्विस करते हैं। एक बार जो आए पूरे 100 साल तक कितने बच्चे छोड़ के चले गए, कितने बच्चे रह गए, कितने बच्चे शरीर छोड़ दिए, फिर से उनकी तैयारी करनी। कितना बाबा मेहनत करता 100 साल में। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। वो समर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। हम तो बहुत थोड़ी महिमा करते हैं, महिमा तो उनकी बहुत है से। अगर हम लोग तो बहुत कम महिमा करते हैं, हाँ ठीक है बाबा ऐसा है वैसा है, लेकिन बाबा जितना कार्य करता है ना उतना महिमा हम लोग कर ही नहीं पाते हैं। मुसलमान लोग भी कहते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे फरमाया, तो अल्लाह मियाँ ने कब फरमाया ये उनको पता ही नहीं। अब फरमाया किसके आगे और किसके आगे बताएं? बच्चों के आगे फरमाते हैं जो तुम मनुष्य से देवता बन जाते हो। अल्लाह मियाँ ने किसके प्रति तो फरमाया होगा ना, केवल उसमें लिख देते हैं कि अल्लाह मियाँ ने फरमाया, किसके प्रति ये तो बताया ही नहीं। तो तुम बच्चे समझाते हो
तुम बच्चों को समझाती है जिसको कोई पता ही नहीं, जिसका कोई को पता नहीं। अभी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, जिसका बाहर वालों को भनक तक नहीं लग रहा कि इन लोग को भगवान पढ़ा रहा है। बोलने पर भी उन लोगों को ऐसा मत बुद्धि माया कर दिया है कि बोलने पर भी इतना तक बोला जा रहा है कि अनुभव करो आके, तो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन समझा रहा है। तो अभी तुमको पता पड़ा है, फिर यह नॉलेज ही गुम हो जाएगी। ये नॉलेज एकदम गुम, जैसे खाना कितना मेहनत करते हैं बनाने में, और खाना जब बनाते हैं तो मुंह में जाने के बाद, पेट में जाने के बाद गुम हो जाता है ना। तो बाबा कहता उसी तरह ज्ञान है। ज्ञान कितना वैरायटी तुम बना लो, इंजॉय करो ज्ञान का मनन चिंतन करके, लेकिन जब संस्कार का रूप ले लेता है, उसका क्या कितना ज्ञान सुनिए उससे मतलब नहीं, संस्कार बन जाता है, बस वो ताकत बन जाती है। बौद्धि भी ऐसे ही कहेंगे, क्रिश्चियन भी ऐसे ही कहेंगे, परंतु क्या फरमाया था यह किसी को भी पता नहीं। सभी बोलते कि भगवान आकर ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या ज्ञान दिए ये नहीं पता, किसको ज्ञान दिए, कब दिए, किसी को नहीं पता। बाप तुम बच्चों को अलफ और बे समझा रहे। अलफ मतलब अल्लाह, बे मतलब बादशाही। तो आत्मा को बाप की याद भूल नहीं सकती है। आत्मा विनाशी है ना, इसीलिए जब दुखी होते हैं तो किसको पुकारते हैं, पहले भगवान को पुकारते हैं, हे भगवान, हे अल्लाह आ जाओ, ओ गॉड आ जाओ। तो याद भी अविनाशी हो गई ना, आत्मा अविनाशी, परमात्मा अविनाशी, और उनकी याद भी अविनाशी। भले हम लोग भूल गए उनको, लेकिन याद रहा कि बनाया कौन है था हम लोगों को। तो बाप भी अविनाशी। गाते हैं अल्लाह मियाँ ने ऐसे कहा था, परंतु वह कौन है, क्या करते थे, यह कुछ भी नहीं जानते। अल्लाह मियाँ को ठीक कर भीतर में कह दिया है, तो जानेंगे क्या, जानेंगे। वैसे लोग को कह दिया ऐसा है वैसा, उसके बाद बोलेंगे कि वो ऐसा किया, कौन है तो पता ही नहीं पड़ेगा। भक्ति मार्ग में प्रार्थना केवल करते हैं। अब तुम समझते हो जो भी आते हैं उनको सतो रजो तमो में आना ही पड़ता है। सतो रजो तमो, सतो प्रधानता की स्थिति नहीं रहती है। जो द्वापर में आएगी आत्मा उसका सतो रजो तमो होगा, सतो प्रधान नहीं रहेगा। सतो प्रधान माना कलाओं से परिपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न। लेकिन जो केवल पवित्र बनकर आएगी ना वो आत्मा, उसको सतो कहा जाएगा, क्योंकि त्रेता युग में पवित्रता रहेगा और सतयुग में, सतयुगी आत्मा में 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, सर्वगुण संपन्न, ये पांचों क्वालिटी होगा। तो सतो प्रधान स्थिति में द्वापर की आत्मा नहीं आएगी, लेकिन सतो में आएगी। तो क्राइस्ट बौद्ध जो आते हैं उनके पीछे फिर सबको उतरना है, चढ़ने की बात नहीं होती है। फिर जो एक बार उतर गए वो फिर गिरने में आएंगे, वो चढ़ेंगे नहीं। तो बाप ही आकर सबको चढ़ाते हैं। यहाँ पर जब शिव बाबा आते हैं तो ही हम लोगों को चढ़ने का सीढ़ी बताते, कैसे सतयुग में पहुँचना है। कोई भी आया, क्राइस्ट भल आया, धर्म स्थापन किया, बौद्ध आए धर्म स्थापन किए, लेकिन वो चढ़ने का रास्ता नहीं बताए। उनके बाद तो गिरना 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 शुरू हो जाता है। तो सभी का सदगति दाता फिर एक ही है, और कोई सदगति करने नहीं आते हैं। समझो क्राइस्ट आया, किसी को बैठकर समझाएंगे। इन बातों को समझने के लिए अच्छी बुद्धि भी तो चाहिए, और वो बुद्धि तो रहती नहीं उस समय। बुद्धि भी साफ कौन करता है, शिव बाबा करता है। तो नई नई युक्तियाँ निकालनी चाहिए, मेहनत करनी है, रतन निकालना है। इसीलिए बाबा कहते विचार सागर मंथन करके लिखो, फिर पढ़ो कि क्या क्या मिस हुआ है। बाबा कहता ना कि मुरली बार बार पढ़ना है और विचार सागर मंथन करना, युक्ति रचना, कैसे समझाया जाए किसी को, कैसे हम लोगों को सेवा बढ़ाया जाए, ये सब विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए। बाबा का जो भी पाठ है वो चलता रहेगा। बाबा तो आया ही है सबको पावन बनाने, लेकिन इसमें बाबा के बच्चों का क्या होता है कि जो मेहनत करते हैं कि कैसे हमको सेवा करना है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उनका नंबर होता है। बाबा का काम क्या है, बच्चों को यहाँ लाना और उनको पवित्र बनाना। उसके बाद जैसे कि बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चों को क्या करता है, माँ बाप पालना देता है, बड़ा करता है। उसके बाद ये नौकरी करवाता है या तो बिजनेस के लिए पूंजी पैसा दे देता है। उस पूंजी से वो क्या कर सकता है बच्चा, वो तो बच्चे पे डिपेंड करता है ना। उसी तरह बाबा हम लोगों को पालना देकर बड़ा करता है और फिर बोलता है बच्चे अब सेवा करो जितना तुम बढ़ा सकते हो। तो ये युक्ति रचना है कि कैसे हम लोगों को ये सेवा बढ़ानी है। बाबा का तो पाठ चलता रहेगा, सारे बच्चों को पालना देते रहेंगे। बाप कल्प पहले जो वाली नॉलेज सुनाते, यह बच्चे जानते हैं कि जो धर्म स्थापन करने आते हैं उनके पीछे उनके धर्म वालों को नीचे उतरना ही है। दिखाते हैं ना परम धाम का निशानी, धर्म स्थापक का बड़ी बड़ी आत्मा के रूप में दिखाया गया, लेकिन रहती एक बराबर।
दिखाया गया है, उसकी पिछाड़ी में दिखते हैं बना हुआ है, सबका ग्रुप बना हुआ है कि कितनी आत्माएं, वो आत्मा उनके पिछाड़ी में उतरती हैं। वह किसको चढ़ाएंगे नहीं, चढ़ाएंगे कैसे, वो फिर से चढ़ाएंगे, जो एक बार उतर गई नीचे गिरती चली गई। तो सीढ़ी नीचे उतरना ही है, पहले सुख फिर दुख। यह नाटक बड़ा फाइन बना हुआ है कि द्वापर या कलयुग की भी आत्मा आएगी तो कम से कम 2 जन्म जरूर लेती है, क्योंकि नाम क्या पड़ा, पुनर्जन्म, तो 2 जन्म जरूर लेगी। और 2 जन्म में, एक जन्म में सत्युग त्रेता का सुख और दूसरे जन्म में द्वापर कलयुग का दुख होना ही है सबको। ये ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा कहता है ये नाटक कितना फाइन बना हुआ ना कि अंतिम जन्म में भी आने वाली आत्मा का 4 स्टेज जरूर होगा। तो विचार सागर मंथन करने की जरूरत है। वह कोई की सदगति करने नहीं आते हैं, वह आते हैं केवल धर्म स्थापन करने। ज्ञान का सागर ही एक ऐसा है और कोई ज्ञान नहीं। बाबा कहता ज्ञान का सागर ही एक ऐसा है जो हमारी धार्मिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता, सब कुछ हम लोगों के हाथ में देता है, हम लोगों को तैयार करता है। ड्रामा में दुख सुख का खेल तो सभी के लिए है, दुख सुख का खेल तो सभी के लिए। लास्ट में भी जो आत्मा आएगी वो 2 जन्म लेगी तो सुख और दुख दोनों का खेल देखेगी ना। एक जन्म में सत्युग त्रेता, दूसरे जन्म में द्वापर कलयुग का। तो दुख से भी सुख जास्ती है, दुख से भी सुख जास्ती किसका, बाबा के बच्चों का। लेकिन उनका तो बराबर हो गया ना, उसी ढंग का उन लोगों का भी हो गया। जैसे पहला जन्म में सत्युग त्रेता का सुख देख ली, दूसरे जन्म में थोड़ा ही तुरंत दुख आ जाएगा द्वापर में, तो उन लोगों का भी उसी ढंग का पाठ है। लेकिन हम लोगों का सुख बहुत ज़्यादा है और दुख बहुत थोड़ा है। ड्रामा में पार्ट बजाते हैं तो जरूर सुख तो होना चाहिए ना। तो बाप दुख थोड़े ही स्थापन करेंगे, कोई भी आत्मा के लिए थोड़ी तुरंत आएगा ऊपर से और दुख देने लगेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो बाप तो सबको सुख देते हैं, विश्व में शांति हो जाती है। दुख धाम में तो शांति हो ना सके, शांति तब मिलती है जब वापस शांति धाम में जाओगे। अब यहाँ पर शांति नहीं मिलेगी। बाप बैठ समझाते हैं, यह कभी भूलना नहीं चाहिए कि हम बाबा के साथ हैं। बाबा आया हुआ है असुर से देवता बनाने। यह देवताएं सदगति में रहते हैं तो बाकी सभी आत्माएं मूल वतन में बैठी रहती। सारी आत्माएं तो उतरती नहीं है सतयुग में या त्रेता में, तो सारी आत्माएं मूल वतन में बैठी रहती है। ड्रामा में सबसे बड़ी कमाल है बेहद के बाप की, जो तुमको परिज्यादा बना देते हैं। जो दुनिया के नज़र में सबसे खराब है उनको बाबा ज़्यादा उठाते हैं, सबसे खराब जो है उनको ज़्यादा उठाते हैं। दुनिया उनको इज्जत नहीं देती है, बाबा उसको बहुत मान सम्मान देता है। तो ये बाप की कमाल है। पढ़ाई से तुम परी बन जाती हो। भक्ति मार्ग में तो बच्चे कुछ भी नहीं समझते थे, माला तो केवल फेरते रहते थे, माला फेरते रहते थे एक माला लेकर। कोई हनुमान की माला फेरता है, कोई किसको याद करता है। उनको याद करने से फ़ायदा ही क्या है। हनुमान को याद करेंगे तो कितना नीचे सीढ़ी है हनुमान को भी याद करने में, तीसरा सीढ़ी, चौथा सीढ़ी में हम आ गए। पहला है शिव बाबा ऊपर में, उसके बाद शिव बाबा का पूजा राम किए, राम की पूजा हनुमान किए, अब हनुमान की पूजा हम लोग कर रहे हैं, तो चौथा सीढ़ी में आ गए ना। तो अपना स्टेज तो खुद ही गिरा दिए। तो क्यों ना डायरेक्ट हम शिव बाबा की पूजा करें और राम बन जाए। राम ना बोलते हैं ना, राम ना मिलेंगे हनुमान के पार, ना लगोगे राम के बिना, राम ना मिलेंगे हनुमान के बिना। तो ये भी बात सही है, पार न लगोगे राम के बिना, यानी कि शिव बाबा को भी राम कहा गया, उनके बिना हम लोग पार न लग सकते हैं। और राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। अगर आप इस बाबा के कार्य में आप चल रहे हैं तो अगर आप महावीर नहीं बने, हिम्मते मर्दा मददे खुदा, अगर आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो आप पा सकेंगे, आप नहीं पा सकेंगे। तो इसीलिए बोला जाता है पार न लगोगे श्री राम के बिना, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना। बिना हनुमान बने आप पा नहीं सकते उसको। इसलिए बाबा ये सब जो गाना भी बजा ना कुछ अर्थ सहित बना है, लेकिन भक्ति मार्ग वाले बस स्थूल रूप से बनाए हैं, समझते नहीं है। बाबा हम लोगों को सारा चीज बताता है। तो बाबा कहता वैसे याद करने से क्या फायदा, जो भक्ति मार्ग में याद कर रहे हैं। बाबा ने कहा महारथी, तो उन्होंने बैठ हाथी पर सवारी दिखा दी। बाबा बोलता है महारथी हो, तो बाबा वो द्वापर में क्या हो जाएगा, हाथी की सवारी दिखाएंगे। ये सब बातें बाप समझाते हैं। बड़े बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी आजयान करते हैं ना, आजयान मतलब आवा भवगत करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वागत सत्कार करते हैं। और बाप आए तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्वागत सोच में पड़ जाते हैं। भोग लगाएंगे,
कैसे भोग लगाएं, हम तो लगा ही नहीं पाएंगे। अरे भगवान आया है, नशा तो चढ़ाओ कि भगवान को हम भोग लगाने जा रहे हैं। दुनिया वालों को तो भोग लगाते रहे। अभी कितना बड़ा गेस्ट आया हमारे घर में और हम सोच में पड़ गए क्या खिलाएं, और वो कुछ मांगता नहीं है, भाव भावना का भूखा है। तो आज क्या करना है, यान में बैठकर, बाबा के यान में बैठकर सतयुग भी जाना। आज यान का मतलब हम लोग ये भी निकाले कि आज हम लोग को पुष्पक विमान में बैठकर सतयुग जाना है। तो क्या करना, आवा भगत करना ऐसी परमात्मा का जो हम लोगों को सतयुग पहुंचा रहा है। तो आज ही यान में बैठना है, कल नहीं। तुम और किसी को आज यान नहीं देंगे और किसी को इतना स्वागत नहीं करेंगे। तो आज यान बाबा जब हम लोगों को दे रहा है कि बच्चे पुष्प बैठ जाओ, मेरी गोद में बैठकर सतयुग चलो, तो हम लोगों को भी उसका आवा भगत करना है। तो तुम जानते हो इस समय सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत हो चुका है, कोई भी सुखी नहीं है। ये फाइनल है कि अगर अंदर आप घुसेंगे ना तो कोई भी सुखी नहीं है। बाहर से टिप टॉप होकर दिखा देते हैं कि हम तो बहुत सुखी हैं, नहीं, कोई नहीं है। विष की पैदाइश सुखी कैसे रह सकते हैं, जो विकार की पैदाइश है वो सुखी कैसे रह सकते हैं। तुमको अब फीलिंग आनी चाहिए, सतयुग में विष की बात ही नहीं, ये अनुभव होना चाहिए कि देखो जब बाबा के कार्य में आए और पवित्रता धारण की, जो सुख जो आनंद यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा था पहले, कितना कुछ कर रहे थे, नहीं मिल रहा था। अभी जो आनंद है, निश्चिंत स्थिति है, वो कभी नहीं मिला। तो बाप कहते मैं तुमको पद्मापति बनाता हूँ। सुदामा पद्मापति बन गया ना, क्या दिया, वो 3 मुट्ठी चावल दिया, 1 मुट्ठी तन का, 1 मुट्ठी मन का, 1 मुट्ठी धन का, इसलिए दिखाते 3 मुट्ठी खाए कृष्ण। और चावल दिया एकदम, मतलब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है, वही दे रहे बाबा को, वो भी बाबा को समर्पण कर रहे। तो सब अपने लिए करते, कोई किसी के लिए नहीं करता। कल एक आत्मा बोल रही थी कि अमृत बेला आप उठाते हैं, कॉल में लेते, बोले कि आप कितना करते हैं, बोले आपके लिए थोड़ी कर रहे हैं, हम तो अपने लिए कर रहे हैं। तो नहीं, आप तो हम लोग के लिए कर रहे हैं, मतलब उन लोगों को लग रहा है कि जैसे हम लोग को उठाया जा रहा है, तो उन लोग के लिए हो गया, लेकिन वास्तव में हम लोग तो अपने लिए कर रहे हैं ना, जितना सेवा करेंगे उतना ऊंचा पोस्ट लेंगे। तो बाप कहते हैं हम पढ़ाई से, इस पढ़ाई से तुम कितनी ऊंची बनते हो। वह गीता तो सब सुनते पढ़ते रहते हैं लेकिन कुछ होता नहीं है। जो पीछे आते वह क्या जाने इन बातों को कि सेवा कैसे किया जाता है। सभी शास्त्र में शिरोमणि गीता ही रॉन्ग कर दी कि बाकी सब शास्त्रों में और क्या होगा। बाबा कहता है जब गीता जो माई बाप है उसमें भगवान के बाप की जगह में बच्चे का नाम डाल दिया गया, कितना रॉन्ग कर दिया गया है। माता के साथ बच्चे का नाम शोभा तो नहीं देता है, तो इसलिए रॉन्ग हुआ। तो इसीलिए क्या हुआ कि अन्य शास्त्र भी रॉन्ग हो गया जो भी निकला। तो बाप ने जो हम बच्चों को सुनाया वह प्राय लोप हो गया। अब तुम बाप से सुनकर फिर से देवता बन रहे हो। पुरानी दुनिया का हिसाब तो चुकतू करना है ना, फिर आत्मा पवित्र बन जाती है। उनका भी कुछ हिसाब किताब होगा तो वह भी चुकतू होगा। बाबा कहता है कि हमें चुकतू करके ही वापस जाना होगा, चाहे आप हंस के करें चाहे रो के करें। तो क्यों ना हम शक्तिशाली बनकर करें, और शक्तिशाली बनकर करेंगे कब पार हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। रो रो के मन भारी कर लेना, शरीर में कष्ट लाना, ऐसे नहीं पार करना हम लोग को। तो चुकतू होगा। हम ही पहले पहले जाते हैं, फिर पहले पहले आते भी हैं। सबसे पहले कौन जाएगा, सतयुगी आत्मा परम धाम जाएगी, जैसे उतरे वैसे ही जाएगी। और सबसे पहले भी सतयुगी आत्मा आएगी, त्रेता वाली चढ़ेगी, फिर त्रेता वाली उतरने का टाइम होगा, द्वापर की मतलब उतरते चले जाएंगे। त्रेता वाले कुछ देर रहेंगे 1250 वर्ष, और ऐसे ऐसे करके उतरेंगे। तो बाबा कहता है इसीलिए लास्ट में जो कलयुगी आत्मा जाएगी वो एक भीड़ के समान जाएगी, जैसे मच्छरों का झुंड जाता है वैसे जाएगी। बहुत ज़्यादा आबादी हो गया ना इस समय, तो बाकी सब सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे। जैसे कि हम लोगों को ज्ञान मिल गया, बाबा से शक्ति मिल रहा है, तो हम लोगों को उतना कर्म भोग भारी नहीं कर रहा, लेकिन लास्ट में बहुत लगेगा, 1 सेकेंड का तकलीफ लगेगा कि सालों का तकलीफ हो गया, ऐसी स्थिति बन जाएगी। तो इन बातों में जास्ती तुम मत जाओ, पहले तो निश्चय कराओ सबको, सबका सदगति दाता बाप है। टीचर गुरु भी वह एक ही है, वह है अशरीरी। उस आत्मा में कितना ज्ञान है, बाबा में कितना सारा ज्ञान है। पूरा सतयुग से लेकर कलयुग तक
द्वापर तक सब कुछ का ज्ञान वो दे रहा, कैसी स्थिति हमारी रहनी चाहिए इस समय, कैसे हम लोग को पुरुषार्थ करना, क्योंकि वो जानता है सब कुछ निराकार है और हम लोग शरीर में आ गए तो भूल गए हैं। ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, कितनी उनकी महिमा है ही है, वह भी आत्मा ही और हम भी आत्मा है। अंतर क्या है, वो कभी जन्म मरण में नहीं आता और हम जन्म मरण में आने के कारण कमजोर हो गए। आत्मा ही आकर शरीर में प्रवेश करती है, सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई आत्मा की महिमा नहीं कर सकते हो। इसीलिए यहाँ पर भी जैसे कि कोई देह में रहकर ही हम लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं और फिर जन्म मरण में देवी देवता के रूप में आते हैं। लेकिन शिव बाबा हमेशा निराकार है, वो केवल थोड़ा देर के लिए आधार लेता है और फिर चला जाता है। तो उनके शिव की महिमा है, शिव मतलब कल्याणकारी, और हम लोगों के शरीर की महिमा महान आत्मा बाबा कहता देव आत्मा, ये सब कैसे बने, शरीर में रहकर बने। और सब शरीरधारियों की महिमा करेंगे, देवात्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, तो ये सब शरीर में रहकर ही होता है। वह है सुप्रीम आत्मा, बिगर शरीर आत्मा की महिमा सिवाय एक निराकार बाप के कोई नहीं हो सकता, किसी की नहीं हो सकती। आत्मा में ज्ञान का संस्कार भरा हुआ है, सबका संस्कार भरा हुआ है, सिर्फ मर्ज हो गया है चंद्रमा की तरह। कि चंद्रमा गोल नजर आता है, भल वो अंधेरा अंधेरा करते करते एक तार बचता है, लेकिन आप देखेंगे गौर से कि चंद्रमा का फूल आकार दिखेगा आपको, गोल आकार। अंधेरा रहेगा, एक तार नजर आएगा लाइट, लेकिन गोल पूरा नजर आएगा। तो संस्कार है, मर्ज हो गया। बाप में कितने ज्ञान के संस्कार हैं, प्यार का सागर, ज्ञान का सागर, डॉट डॉट क्या क्या महिमा, आत्मा की महिमा है, बहुत सारी महिमा है परमात्मा की। कोई मनुष्य की ये महिमा नहीं हो सकती है, सागर बाबा के लिए होता है और हम सब नदियां बनते हैं। मास्टर सागर बोला जाता है, लेकिन बाप समान बनने बोला जाता है, बाप समान लेकिन नहीं बन। एक बार मुरली में सुने थे कि शिव बाबा 100% है तो ब्रह्मा बाबा 99% बनता है, 1% का ही एक कमी हो ही जाता है, पूरा बाप समान नहीं बन जाता है। तो श्री कृष्ण सत्युग का पहला प्रिंस है, बाप ही आकर बच्चों को वर्षा देते, इसीलिए उनकी महिमा गाई जाती है। शिव जयंती हीरे तुल्य है, धर्म स्थापक आकर आते तो हैं, लेकिन क्या करते हैं, क्या करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, सबको ज्ञान देते हैं, लेकिन कितना समय उनको धर्म स्थापन करने में लग जाता, तुरंत थोड़ी हो जाता है। समझो क्राइस्ट आया, उस समय क्रिश्चियन तो नहीं है ना जो तुरंत धर्म स्थापन हो जाएगा। किसको नॉलेज क्या देंगे, किसको नॉलेज क्या देंगे, तो पहले तो वो खुद झेलते हैं कितना, तो कहीं करके कहेंगे अच्छी चलन चलो, पहले करके दिखाएंगे कितना उनको मार पड़ा, कितना क्या हुआ, करके दिखाएं। फिर जब वो चले गए शरीर छोड़कर तो कितने लोग आने लगे। यह तो बहुत मनुष्य समझाते रहते हैं, बाकी सदगति की नॉलेज कोई दे नहीं सका कि कैसे हमारी सदगति हो जाए। अब उनको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है, सतो रजो तमो में आना ही है। आने से ही क्रिश्चियन को चर्च कैसे बनेगी, आने से ही क्रिश्चियन की चर्च कैसे बनेगी, जब बहुत होंगे, भक्ति शुरू होगी तब चर्च बनाते हैं, इतना जल्दी नहीं कि क्राइस्ट आया और चर्च बन गया, ऐसा नहीं होता है। पहले उस जन्म में क्राइस्ट पूरा पुरुषार्थ करता अपने लिए, उसके बाद दूसरे जन्म में वही आकर फिर पालना करने लग जाता, वही आत्मा जन्म लेती है, जो उनको मानने वाले होते उन्हीं के घर में जन्म लेती है, और फिर बड़े होते होते वो फिर ज्ञान का प्रकाष्ठा देने लगती है, तो उसका चर्च बनना शुरू होता है। उसमें बहुत पैसे चाहिए ना, लड़ाई में भी पैसे चाहिए। तो बाप समझाते हैं कि यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, झाड़ कभी लाखों वर्ष का होता है क्या, लाखों वर्ष का नहीं होता है, हिसाब नहीं बनता है लाखों वर्ष का। तो बाप कहते, हे बच्चे तुम कितने बेसमझ बन गए थे, एक कलयुग की आबादी कितने, एक कलयुग की आयु कितना बोल देते हैं, लाखों वर्ष, तो मुझा दिया ना। सत्युग का अब आयु इतना, उससे थोड़ा दुगना कर देते हैं, त्रेता का उससे दुगना कर देते हैं, द्वापर का उसका दुगना कर देते हैं, कलयुग का ऐसे बताते हैं, जबकि आयु सेम है। क्या हुआ देखिए, ज्ञान कैसे मुझाया। सतयुग में कितना जन्म, 8 जन्म, दुगना से थोड़ा सा कम, मतलब 12 जन्म होता है त्रेता युग में। तो जन्म तो किसी को याद नहीं है, तो क्या याद रहा, उसका आयु बोल दिया कि जितना आयु सतयुग का होता उसका डबल से थोड़ा कम त्रेता का होता, उसका डबल से कम थोड़ा द्वापर को होता है। तो इसमें 21 जन्म दिखाते हैं द्वापर में, 24 से थोड़ा सा कम, और उसके बाद यहाँ 42 जन्म हो जाता है।
तो अभी तुम समझदार बनते हो, पहले से ही तैयार होकर आते हो राज्य करने के लिए। अभी यहाँ पर पहले से ही हम लोग तैयार हो रहे, धार्मिक सत्ता राजनीतिक सत्ता दोनों की तैयारी हो रही। जितना धारणा, बार बार बोला जा रहा, जितना धारणा करेंगे उतना ऊंचा पद सत्युग त्रेता में लेंगे, और जितना धारणा कम उतना दास दासी का पद लेंगे। धारणा पर मदार है सत्युग त्रेता, और सेवा पर मदार है द्वापर कलयुग। इसलिए बाबा कहता दोनों जरूरी है। ऐसा नहीं कि केवल धारणा कर लिए तो द्वापर कलयुग में दास दासी बनना है क्या। आज तक ब्रह्मा बाबा सेवा क्यों कर रहा, अव्यक्त होने पर भी सेवा कर रहा है। तो वह तो अकेले आते हैं, फिर बाद में वृद्धि होती है जो धर्म स्थापक हैं। झाड़ का फाउंडेशन देवी देवता है, उनसे फिर 3 ट्यूब निकलती है, फिर छोटे छोटे मत पंथ निकलते हैं, वृद्धि होती जाती है, फिर उनकी कुछ महिमा भी हो जाती है। अच्छा करते हैं ना, जैसे देवी देवता गिरने लगे तो उनके आगे तो जो सत्तू आएंगे उनका तो महिमा होगा ना, परंतु फायदा कुछ भी नहीं होता है। बाबा कहता है दुनिया को फायदा नहीं होता है। तो बाबा कहता है कि फायदा कुछ भी नहीं है, कितना भी वृद्धि हो जाए। यहाँ पर जो वृद्धि हो रहा है बाबा के ज्ञान में, जो बच्चों का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें तो फायदा है, सब बनते जा रहे हैं। लेकिन जो धर्म स्थापक की पिछाड़ी वृद्धि होता है वो तो गिरने का काम करते हैं। सबको नीचे आना ही है। तुमको अभी सारी नॉलेज मिल रही है। कहते हैं गॉड इज वन, गॉड इज नॉलेजफुल। तो बाबा इतना नॉलेजफुल है कि हम बच्चों को भी कैसा बना देता है, मास्टर नॉलेजफुल बना दे रहा है। तभी तो पुरुषार्थ, अगर ज्ञान को आप समझेंगे ही नहीं तो पुरुषार्थ कैसे करेंगे। अब देखिए कि जैसे शुरुआत में ज्ञान में आए तो मेरे युगल आ गए थे ज्ञान में। अब थोड़ा सा हमको लगा नहीं सबका आसानी से आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब हम सोच लिए कि नहीं बहुत आसान है लाना युगलों को, अगर हम अच्छा रहेंगे तो क्यों नहीं आएंगे। लेकिन जैसे ही अहंकार आया कि नहीं आ सकते हैं सब, तो बाबा तो हमको तैयार करना था। क्योंकि देखिए 5 उंगली होता है ना, 5 उंगली में सबका अपना अपना महत्व है। लेकिन ये उंगली बड़ा है, केवल ये महत्व है, ये बड़ा है उंगली, ये महत्व है। लेकिन इससे तो गोवर्धन, सबसे छोटी उंगली से गोवर्धन उठाया गया, ये उंगली टीका किया गया, विजय का तिलक, ये उंगली डायरेक्शन दिया, ये उंगली बेस्ट ऑफ लक कहता है। तो 5 का अलग अलग महत्व है। उसी तरह यहाँ भी बच्चे अलग अलग ढंग से आएंगे, और हम सोचेंगे एक ही ड्रामा सबका नहीं, सबका बुखार अलग अलग है, दवाई अलग अलग है। हम सोचे नहीं हम मेरा जल्दी हो गया तो सबका जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं है। सबका अपना अपना हिसाब किताब, अपना अपना स्थिति है। एक ही धोबी घाट में सब कपड़ा नहीं घाट देंगे, है ना। तो सबका स्थिति देखते हुए हम लोगों को समझाने देना कि किसको कैसे समझाना है। तो मास्टर नॉलेजफुल बनना है। परंतु नॉलेज क्या है यह किसी को मालूम नहीं, तो उलझ पड़ते हैं। नहीं मेरा ऐसे हुआ ना तो सबका हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरा जैसे निकला दूसरे का ड्रामा अलग है, उसको समझकर उसको दवाई बताना है। जो दवाई हम खाएं वही दवाई तुम भी खा लो, तुम भी खा लो, तो ये तो सही नहीं रहेगा ना। हाँ? मेरा साधारण बुखार है और किसी को मलेरिया का बुखार है, मलेरिया वाला दवाई हमको मिल जाए और हम साधारण बुखार वाला उसको मिल जाए तो अच्छा रहेगा? नहीं। तो ये समझना है कि मेरा ऐसे हुआ तो सबका हो जाए, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए बाबा क्या किया कि हम जब मूंझने लगे अरे सब आसानी है, सब आसान है, तो बाबा सब तरह से अनुभवी बनाना था, फिर से विघन आना शुरू हो गया है। तो ये विघन आ नहीं रहा था, आया इसलिए क्यों, क्योंकि अनुभवी बनाना था। अनेक बच्चे आ रहे हैं ना, उसके प्रॉब्लम को हम समझ सकें। जैसे ब्रह्मा बाबा क्या बोलता है कि बच्चे तुम्हारे से पहले सारा विघन मेरे पास आता है, हम सब कुछ का अनुभवी हैं, तब ना हम तुमको राय देंगे। तो उसी तरह यहाँ भी जो भी निमित्त बनते हैं ना, तो उन लोगों के पास सबसे पहले सारा विघन दिया। इसीलिए किसी का कोई प्रॉब्लम आया, किसी का कोई आया, सब कहा हाँ मेरे पास आ चुका, ऐसे ऐसे हम पार किए हैं। तो तुमको भी अभी नॉलेज मिल रही है। भाग्यशाली रथ तो जरूर चाहिए ना। बाप साधारण तन में आते हैं और क्या बना देते हैं, भाग्यशाली बना देते हैं। आते हैं साधारण तन में। ब्रह्मा बाबा साधारण था और बन गया कैसे, ब्रह्मा बन गया। सतयुग में पदमा पदम भाग्यशाली। अब तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, जिससे तुम लक्ष्मी नारायण बन जाती हो। ज्ञान तो एक ही बार मिलता है, भक्ति में धक्के खाते हैं। अंधियारा है ना, अंधेरा कमरा है, कितना भी आप सोचेंगे अच्छा करें, अंधेरे कमरे में जाएंगे ठोकर भी लगेगा, सामान भी गिर के टूट जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। ये ऐसा है कलयुग।
ज्ञान है दिन, दिन में धक्के नहीं खाते हैं। बाप कहते हैं घर में गीता पाठशाला खोलो। बहुत ऐसे जो कहते हम तो नहीं उठाते, दूसरों के लिए जगह देते हैं। यह भी अच्छा है। जैसे बहुत बोलते हैं ना कि हम ज्ञान में नहीं चल सकते, हमको टाइम नहीं है, लेकिन चलो आप खोल दो, तो चलो अच्छा है, कम से कम उसका भाग्य तो कुछ बनेगा ना। तो यहाँ बहुत साइलेंस होनी चाहिए। यह हॉलीएस्ट ऑफ हॉली क्लास है। यहाँ पर आवाज़ नहीं होना चाहिए, ज़्यादा बोलचाल नहीं होना चाहिए। जहाँ शांति में तुम बाप को याद करते हो। हमको अब शांति धाम जाना है, इसीलिए बाप को बहुत प्यार से याद करना है। सत्युग में 21 जन्मों के लिए सुख शांति दोनों पाते हो तुम। बेहद का बाप है, बेहद का वर्षा दे रहा है। बेहद का वर्षा एक जन्म नहीं, 21 जन्म तक कोई विक्रम बनेगा ही नहीं, ये गारंटी बाप की है। कोई रोगी नहीं होगा। तो ऐसे बाप को तो फॉलो करना चाहिए ना, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना चाहिए। कैसे थे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के रूप में, और कैसे बन गए, तो सोचना है। अहंकार नहीं आना चाहिए, वह गिरा देता है। जब हम ज्ञान में चलते हैं और अहंकार आ जाता है कि हम ऐसे हैं, तो नहीं। देखिए आज यहाँ हजारों 2000 बच्चा निकल चुका है और सब धारणा युक्त निकल रहा है। जितना भी बच्चा है सब धारणा युक्त निकल रहा है। तो जैसे राजा वैसे प्रजा इसलिए गायन है कि जैसा आप बनेंगे वैसा ही ना दूसरों को बनाएंगे। अब जो धारणा युक्त पूरी तरह से मन से तन से नहीं है, वो कितने बच्चों को निकाल पाएगा। किसी का मन का बीमारी है, किसी का धन का, किसी का जन का, किसी का कुछ है। तो जब तक आप हर तरह से नहीं बनेंगे तो सामने वाले को नहीं निकाल पाएंगे। तो बहुत धैर्यवत अवस्था बनानी चाहिए। धैर्यवत समझना है इस ज्ञान को कि कैसे किसको निकाला जाए। हठ नहीं है ये। दे अभिमान को हठ कहा जाता है। दे अभिमान में नहीं हठ करना है। बहुत मीठा बनकर समझानी देना। बहुत मीठा बनकर अगर सामने वाले को समझाएंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ जाता है। आज एक माता है, कहीं बंगाल की है, वो केवल डायरेक्ट पूछती है, केवल उसको परिचय मिला, बोली क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा। बहुत अच्छा। कितना किसी किसी का, अब देखिए यहाँ पर है आरती बहन, ये इनके युगल पूछे क्या कि इसमें क्या करना पड़ेगा, ये एक ही बार में बोलती है कि ब्रह्मचर्य का पालन है इसमें। ठीक है, आज से दे दी कि आसान हो गया ना। क्या सबके युगल इतना आसान से मान जाएंगे? सबका अलग अलग हिसाब किताब है। तो आप सोचेंगे इनके युगल कैसे मान गए, हम अपने जाके युगल से लड़ाई करने लगेंगे कि आप क्यों नहीं मान रहे। होगा ऐसा तो नहीं होगा ना, और बढ़ जाएगा लड़ाई। अरे अपना अपना हिसाब किताब है। तो ये किसी का किसी को तुलना नहीं करना है कि मेरा ऐसे हुआ तो आपका भी हो जाए। तो मेरा जितना विरोध हुआ उसका नहीं हुआ और अच्छा है। चलो, हर तरह का अनुभवी बच्चा चाहिए समझाने के लिए। तो बहुत मीठा बनना है। देवताएं कितनी मीठी है, कितनी कशिश होती है। बाप तुमको ऐसा बनाते हैं, तो ऐसे बाप को याद करना चाहिए। तो बच्चों को ये बातें बार बार सिमरन कर हर्षित होना चाहिए। इनको है तो निश्चय है कि हम शरीर छोड़कर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। ब्रह्मा बाबा को निश्चय है। तो एम ऑब्जेक्ट का चित्र पहले पहले देखना चाहिए कि हम क्या बनने जा रहे हैं। तो जो बनने वाले रहेंगे ना उस स्कूल में, उनको नशा रहेगा कि हमको करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए हमको तो करना है। खींच होता था शुरुआत में, बोलते थे जब मतलब बिघन एक बार बढ़ गया था ना, तो अंदर से बोलते थे एक तरफ बाबा खींचता है, एक तरफ माया खींचती है, हम किसके तरफ जाए मन में आता था कि किसके तरफ जाए। हम तो बीच में पिसा रहे, बाबा आप तो बहुत मजा ले रहे हो और हम पिसा रहे हैं बीच में। खींच होता है अपनी मर्जी से नहीं। इस समय बाबा हमारी डोर पकड़ा हुआ है कि बच्चों को किधर लाना चाहिए। वह पढ़ाने वाला देहधारी टीचर होते हैं बाहर में। यहाँ पढ़ाने वाला निराकार बाप है, दिखता नहीं है। ना इधर खींचने वाला दिख रहा, ना उधर खींचने वाला, बीच में हम लोग दिख जा रहे हैं तो जो आत्माओं को पढ़ाते हैं, यह चिंतन करने से भी खुशी होती है बहुत कि बाबा को इतना विश्वास है, तब तो खींच रहा ना, ये भी खुशी है। अब माया को भी हमसे बहुत प्यार है, इसीलिए वो भी खींच रही है। तो इनको तो यह नशा रहता है, ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, सब कुछ जान रहे हैं। यह वंडरफुल बातें तुम ही सुनकर धारण कर फिर सुनाते हो। ये वंडरफुल बातें पहले धारण कर, तब हम दूसरों को सुनाएंगे तो सामने वाले को तीर लगेगा। तो बाप तो सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाकी यह समझ सकते हैं कि रजाई के लायक कौन कौन बनेंगे। जो रजाई के लायक बनने वाले होंगे ना, वो किसी भी विघ्न का परवाह नहीं करेंगे। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वालों के पाने की इच्छा थी कि परमात्मा को पाले, वो मिल गया।
अब किस विघन का? बाबा तो बोलता है कि बच्चे सब कागज के शेर हैं। यहाँ अगर डर पालेंगे तो सामने वाला मजबूत बन जाएगा। यहाँ बोले कुछ नहीं कर सकता, वो कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। एक ही संकल्प, क्योंकि किसके हाथ में मेरी डोर है? बाबा के हाथ में। तो कौन क्या मजबूत है क्या इतना? तो बाप का फर्ज है बच्चों को ऊंचा उठाना। बाप सबको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ। बाप इस मुख द्वारा बैठकर नॉलेज सुनाते हैं, आकाशवाणी कहते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। आकाशवाणी का मतलब नहीं समझते। निराकार आत्मा मुख, जैसे आकाश तत्व बोलते हैं ना, आँख कान नाक मुंह, ये आकाश तत्व है। तो आकाश तत्व द्वारा मुख निराकार परमात्मा बोलते हैं। सच्ची आकाशवाणी यह है। तो यह है जो बाप ऊपर से आकर इस गौ मुख द्वारा सुनाते हैं, इस मुख द्वारा सुनाते हैं। इस मुख द्वारा वाणी निकलती है। बच्चे बहुत मीठे होते हैं। कहते बाबा आज टोली खिलाओ। झंझी टोली बच्चे बहुत है। टोली बच्चे मेरे पास, ज्ञान की टोली, शक्ति की टोली, सब टोली है। अच्छे बच्चे कहेंगे हम बच्चे भी हैं तो हम सर्वेंट भी हैं। और जो अच्छा बच्चा रहेगा ना, वो बच्चा तो बनेगा बाबा का और सेवाधारी बनेगा यहाँ पर सारे बच्चों का। बाबा को बहुत खुशी होती है ऐसे बच्चों को देखकर जो सेवाधारी बनते हैं, जो अपनी परवाह नहीं करते, अपने तन मन धन सब कुछ बाबा को समर्पण कर केवल सेवा 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 सोचते हैं। कैसे बच्चों को विकारों से निकाला जाए। तो बच्चे जानते हैं समय तो बहुत थोड़ा है। अब देखिए किसी को हम बोल दें कि आपको कुछ भी नहीं करना है, तो वो अगर शरीर छोड़ दे तो उसका तो 100% जमा हो गया कि हमको तो बताया गया कि हमको कुछ नहीं करना है। लेकिन विक्रम किसका बना? बताया कि आपको कुछ नहीं। बाबा पूछे क्यों तुम बताया? किसका डर था? किसका श्रीमत था? तुम क्यों छुपाया? तुम्हारे ऊपर विक्रम चढ़ा, उसका तो 100% बन गया, तुम्हारा कटित हो गया। तो इतने जो वंश बनाए हैं वो ऐसे ही फेंक देंगे क्या? विनाश तो होगा ना। जो कल्प पहले हुआ था वो फिर होगा। समझते हैं विश्व में शांति हो, परंतु ऐसे तो हो नहीं सकती है। यही युग में शांति नहीं होगी। मकान को कितना भी रिपेयरिंग, पुराना मकान लोग खरीदते हैं ना, बड़ा बड़ा मकान को खरीद लेते हैं और रिपेयरिंग कर रहे हैं, कुछ समय के बाद देखिएगा दरार पड़ गया पूरा। तो इसीलिए बाबा तो देख लिया बच्चे बहुत रिपेयरिंग करा लिए, अब नहीं, अब तो विनाश जरूरी है इस मकान का। विश्व में शांति तुम स्थापन करते हो, तुमको भी विश्व की बादशाही का प्राइज मिलता है। देने वाला बाप है। योग बल से तुम विश्व की बादशाही लेते हो। देखिए कोई भी किसी आत्मा को जीतना है तो उसको आत्मा देखें। आत्मा देखेंगे डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो बच्चे हैं। हम लोग पूर्वज हो गए क्योंकि हम लोग ज्ञान समझ लिए हैं। तो जब पूर्वज समझेंगे तो वो बच्चे के रूप में ही हमारे पास आएगा और हम सोच लेंगे अरे ये बड़ा है, इसको समझाएंगे तो समझेगा कि नहीं। पहले ही हम डर गए। तो हम लोगों को धारणा बताने में कोई डर नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके पहले अपना चेक कीजिए कि आपकी स्थिति मजबूत है। अगर आप डरे हुए तो वो वाइब्रेशन उसको जाएगा, वो फिर मजबूत बन जाएगा। तो शारीरिक बल से विश्व का विनाश होता है, तुम्हें साइलेंस से विजय प्राप्त करनी, अंदर की योग की स्थिति का पावर दिखाना। अच्छा मीठे मीठे सीख लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे अपनी अवस्था बहुत धैर्यवत बनानी है। अवस्था को धैर्य रखना है कि देखिए ज्ञान में आए ना तो तुरंत बच्चे नहीं आएंगे जब तक अपनी स्थिति मजबूत नहीं होती है। बच्चे आएंगे फिर निकल के चले जाएंगे। बाबा बिना बच्चे के अच्छा नहीं लग रहा बाबा। तो बाबा बोलेगा पहले अपना तो मजबूत बनो। हर तरह के बच्चे आएंगे, कैसे हैंडल करोगे? तो इसीलिए पहले धैर्यवत अपनी तैयारी करनी है। बाप को फॉलो करना, बाबा कैसे चलें। कितना विघन आया बाबा पर, लेकिन फिर भी बाबा क्या बोला, बच्चे हम कितना लोग बोले पवित्रता को बाबा हटा दो ना, तो बोले कि भेड़ बकरी नहीं चाहिए हमको, तो शेर शेरनी बच्चा चाहिए। तो किसके कदम पे रखने बोला बाबा? शिव बाबा किसके कदम पे? ब्रह्मा बाप के। तो ब्रह्मा बाबा क्या किया? डर गया था क्या? नहीं डरा था। हम क्यों डरे? अरे मौत को तो हम पहन लिए हैं, कफन पहन लिए ना, व्हाइट ड्रेस पहन लिए ना। तो किसी भी बात में अहंकार भी नहीं दिखाना है कि हम तो देखो ऐसे निकल गए, तुम क्यों नहीं निकल पा रहे हो। सबका अपना अपना हिसाब किताब है। देवताओं जैसा मीठा बनना है सबके साथ। कोई कमजोर जो ज्ञान में कोई वो कमजोर है, कोई सामने वाले का बहुत बड़ा विघन है उसके कारण कमजोर पड़ जा रहा है। सदा हर्षित रहने के लिए ज्ञान का सिमरन करते रहो, विचार सागर मंथन करो। हम भगवान के बच्चे भी हैं तो यहाँ पर सेवाधारी है, यहाँ पर वीआईपी नहीं बनना हमें।
यहाँ पर सर्वेंट बनना है और बच्चे बनकर रहना है। इसी स्मृति में सेवा में तत्पर हो जाओ कि हम सेवाधारी हैं। अब सेवाधारी को थोड़ा सा सुनना भी पड़ जाएगा तो क्या दिक्कत है? यहाँ सफाई अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ ये ऐसा नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, और अच्छे से कर दे रहे हैं। वरदान है, मन मना भाव के साथ मध्याजीव भव के मंत्र स्वरूप में स्थित रहने वाले महान आत्मा भव। आप बच्चों को मन मना भाव के साथ मध्याजीव भव का भी वरदान मिल गया। मन मना भाव यानी मन इतना शुद्ध पवित्र बन जाए कि वो परमात्मा की याद के अलावा किसी को याद ही ना करे, ऐसा स्थिति बन जाए। दूसरा मध्याजीव भव यानी हमारा पोस्ट सत्युग में कैसा पोस्ट मिलेगा, अपना स्वर्ग का स्वरूप स्मृति में रखो, इसको कहा था मध्याजीव भव। जो अपने श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहते हैं वही मध्याजीव भव के मंत्र में स्थित हो सकते हैं। बाबा कहता है ना कि जो श्रेष्ठ प्राप्तियों के नशे में रहता है वही इस स्वरूप में आएगा मध्याजीव भव के। तो जो मध्याजीव भव है वो मन मना भाव तो हो ही जाएंगे। जब हम जान रहे कि हमको डॉक्टर बनना तो डॉक्टर की पढ़ाई ही करेंगे ना, मन तो डॉक्टर की पढ़ाई में लगा देंगे। तो उसी तरह जब हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे तो उसकी पढ़ाई में लग जाएंगे। तो ऐसे बच्चों के हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म महान हो जाते हैं, लोग समझेंगे। तो स्मृति स्वरूप बनना माना महान आत्मा बनना है। स्लोगन है, खुशी आपका स्पेशल खजाना है, इस खजाने को कभी मत छोड़ना। बाबा बहुत सुंदर स्लोगन दिया कि खुशी हमारा सबसे बेस्ट खजाना है और इसको कभी नहीं छोड़ना, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, भगवान है साथ, सब कुछ पार हो जाएगा। अच्छा, ओम शांति।